हेलो मेरे चैम्पियंस, मेरे फ्यूचर के डॉक्टर्स। तो तुम सभी कैसे हो? और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चे, जैसा आपको मालूम है कि इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है प्लांट फिजियोलॉजी का मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन, और ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। और अभी तक आपने इन सीरीज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के आप इन सीरीज़ को काफ़ी अच्छे से देख सकते हो। और मैं सभी को बोलूँगा कि एटलीस्ट आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखते टाइम अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो। ये बहुत बहुत हेल्प करते हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पर, आपके नीट के टाइम पर बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखो, अपनी नोट्स को प्रिपेयर करो। स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी स्ट्रॉन्ग वे में बिल्डअप करते हुए चलो। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो मिनरल न्यूट्रिशंस हैं इनके बारे में अंडरस्टैंड किया कि कौन से मिनरल न्यूट्रिशंस का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। जैसे हमने यहाँ पर बात किया नाइट्रोजन के बारे में बात किया, फिर हमने बात किया फास्फोरस के बारे में, फिर हमने बात किया पोटेशियम के बारे में। और आज के क्लास में हम 4th मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। और ये मिनरल है क्या? आपका कैल्शियम। ठीक है, तो देखो कैल्शियम जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है और प्लांट हमेशा इसे सॉइल से एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो प्लांट जो है कहाँ से एब्जॉर्व करता है कैल्शियम को? बाई सॉइल से क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। और किस फॉर्म में करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करता है बच्चे कैल्शियम आयन के फॉर्म में। कैल्शियम आयंस के फॉर्म में इसको क्या करता है? एब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम का कि जितने भी मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं प्लांट्स के अंदर, या जितने भी डिफ्रेंशिएटिव टिश्यूज होते हैं, इनमें प्लांट के अंदर इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? तो कैल्शियम का जो रोल है, रोल इन मेरिस्मेटिक एंड डिफ्रेंशिएटिव डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यू। ठीक है, अब देखो मेन इसका पर्पस ये है कि जितने भी प्लांट्स के अंदर मेरिस्मेटिक या डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज होते हैं ना, उनमें कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या चल रही होती हैं? वहाँ पर क्या चल रही होती हैं? सेल डिवीज़न की प्रोसेस। जब सेल डिवीज़न की प्रोसेस चलेगी तो वहाँ पर नए सेल वॉल का सिंथेसिस होगा। सेल डिवीज़न की जब सिंथेसिस प्रोसेस चलेगी बच्चे, तो ओवरऑल प्लांट क्या करेगा? प्लांट ग्रोथ करेगा। और जब ग्रोथ करेगा तो बेसिकली वहाँ पर कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम का एक रोल तो ये है कि मेरिस्मेटिक और डिफ्रेंशिएटिव टिश्यू में जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस चलती है वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में साथ जो सेल डिवीज़न की प्रोसेस चल रही होती है वहाँ पर कैल्शियम का इम्पॉर्टेंस है। साथ में साथ जब सेल वॉल का सिंथेसिस होता है, जब सेल वॉल सिंथेसिस होगा तो वहाँ पर भी कैल्शियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये बात समझ में आया? और सेल डिवीज़न में जो माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है उसमें भी किसका रोल है? कैल्शियम आयंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो माइटोटिक स्पिंडल। एक जगह और है कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। कोई मुझे बता सकता है कि जब भी कोई ओल्डर लीफ जब सेनेसेंस की प्रोसेस में जाते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि आपके बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिशंस को यंगर लीव में क्या हो करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स को भी कैल्शियम आयंस एक्टिवेट करने का रोल प्ले करते हैं। तो कैल्शियम आयंस जो हैं, रोल इन एक्टिवेटिंग द
मेटाबॉलिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैल्शियम्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे बच्चे फिफ्थ मैग्नीशियम आयन के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैग्नीशियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg2+ के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये जो मैग्नीशियम आयन है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है ना, तो रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के जो एंजाइम्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम बहुत डिटेल्ड मैनर में देखेंगे तो वहाँ पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मैग्नीशियम का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम, पहली बात तो ये प्लांट जो है एब्जॉर्व करेगा, प्लांट एब्जॉर्व इन द फॉर्म ऑफ डाईवैलेंट मैग्नीशियम आयंस के फॉर्म में। एक बात समझ में आया सभी को, डाईवैलेंट आयंस के फॉर्म में मैग्नीशियम जो है प्लांट इसको एक्वायर करेगा। अब इसका इंपॉर्टेंट रोल जो अगर आप अंडरस्टैंड करो कि इसका रोल क्या है, तो रोल इसके मल्टीपल प्रोसेसेस में है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पिरेशन प्रोसेस, साथ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, साथ में रोल है इन द synthesis of न्यूक्लिक एसिड। मीन्स जब यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होता है या आरएनए का सिंथेसिस होता है तो वहाँ पर भी मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, इस पिगमेंट के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, इस पिगमेंट के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक बात समझ में आया सभी को। साथ में साथ राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट रोल है आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है, हमने अंडरस्टैंड किया कि क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल के सेंटर में जो आयन प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे कि जब न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस की प्रोसेस होती है डिनोवो प्रोसेस से, तो वहाँ पर आरएनए और डीएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में साथ राइबोसोम के स्ट्रक्चर के मेंटेन करने के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो आयन है इसके बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सल्फर के बारे में, तो बेसिकली सल्फर जो है एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए, और हमेशा प्लांट इसे ऑब्टेन करता है। प्लांट इस मिनरल एलिमेंट को ऑब्टेन करता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं SO4 डबल माइनस। ठीक है, अब बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, तो सल्फर आयन जो होते हैं ना, सल्फर आयन्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द अमाइनो एसिड। और वो दो अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, बेसिकली स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स का नंबर तो 20 to 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, बट
only present in 2 अमाइनो एसिड। और वो अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं? तो इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, एक को हम बोलते हैं सिस्टीन, एक को हम बोलते हैं सिस्टीन अमाइनो एसिड, और दूसरे को बोलते हैं मैथ्योनिन अमाइनो एसिड। एक सिस्टीन अमाइनो एसिड हो गया और एक मैथ्योनिन अमाइनो एसिड्स हो गया। इनके स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? तो सल्फर आयंस प्रेजेंट है। बात समझ में आया? एक तो ये इंपॉर्टेंट रोल है, और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल इन विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स में, या आप कह सकते हो सेवरल टाइप के को एंजाइम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? सल्फर प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम नेक्स्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो हम बात करते हैं आयरन के बारे में। ठीक है, अब देखो, आयरन का अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमेशा याद रखना कि प्लांट जो है इसको हमेशा ऑब्टेन करता है जो है फेरिक आयंस के फॉर्म में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो प्लांट ऑब्टेन in the form of फेरिक आयंस के फॉर्म में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe3+ की फॉर्म में। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है, एक तो इम्पॉर्टेंट रोल है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, साथ में साथ अगर मैं बात करूं कि इसका रोल कहाँ पर है, रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये किसका प्रोसेस है? तो ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो Fe3 का फॉर्म है, ये बेसिकली ये आपका रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। जब ये आयरन फेरस से Fe2+ से किस में कन्वर्ट होता है? Fe3+ के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये क्या है आपका? फेरिक फॉर्म है। ये बात आप हमेशा याद रखना, और ये क्या है आपका? फेरस फॉर्म है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट फॉर्म है किसके? आयरन के। और ये क्या हो रहा है? तो ये बेसिकली एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट रोल हमने बताया कि जो रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जैसे अगर आप बात करते हो फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम्स, तो ये सभी एक तरह के एंजाइम की तरह काम करते हैं, और इसी एंजाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल फंक्शन परफॉर्म करता है आयरन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? मैग्नीज की। ठीक है, अब देखो, मैग्नीज जो है उसके बहुत डिफरेंट फंक्शंस हैं, बहुत डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। एक बात आप हमेशा याद रखना कि मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं Mn2+ के फॉर्म में, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लांट इसको ऑब्टेन कैसे करता है? तो प्लांट इसको हमेशा ऑब्टेन करता है मैग्नीज, मीन्स ये आपका आयन के फॉर्म में क्या होता है? प्लांट इसको ऑब्टेन करता है, जिसको आप बोलते हो Mn2+, और ये बहुत डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को में। ठीक है, तो इट एक्टिवेट्स मैनी different enzymes during
फोटो सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट रोल ये आया और इसका बहुत एंजाइम्स को ये एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मीन्स वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है, मीन्स वाटर का जो ब्रेकडाउन होता है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो यहीं से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू इनका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साथ में साथ अगर मैं बात करता हूँ तो मैग्नीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ऑल्सो प्ले अ रोल ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं जिंक के बारे में। यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं, जिंक के बारे में। और बेसिकली प्लांट इसे भी ऑब्टेन करता है जिंक आयंस के फॉर्म में। प्लांट जो है ऑब्टेन करता है जिंक Zn2+ आयंस के फॉर्म में। प्लांट इसको क्या करता है, ऑब्टेन करता है। ठीक है, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जो जिंक की इंपॉर्टेंस है ना, ये बहुत डिफरेंट मेनली एंजाइम्स को अगर मैं बात करता हूँ तो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सिन के सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एक्टिवेट्स कार्बोक्सिलेज एंजाइम and it helps during the synthesis of ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का प्लांट हार्मोन है, एक तरह का क्या है, प्लांट हार्मोन है जो प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, साथ में अगर हम इसके बाद के इसेंशियल एलिमेंट्स, 10th के इसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं किसकी, कॉपर की। हम किसकी बात करते हैं, कॉपर की। हम किसकी बात करते हैं, कॉपर आयंस की। ठीक है, क्योंकि प्लांट इसे भी किस फॉर्म में एब्जॉर्व करता है, तो प्लांट इसे एब्जॉर्व करता है कॉपर आयंस के फॉर्म में। ठीक है, Cu2+ आयंस के फॉर्म में प्लांट इसे क्या करता है, एब्जॉर्व करता है फ्रॉम सॉइल। ठीक है, और ये ओवरऑल पूरे मेटाबॉलिज्म में, प्लांट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि कॉपर आयंस के फॉर्म में प्लांट इसे सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है प्लांट के जितने भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चलती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर आप थर्ड इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में अंडरस्टैंड करोगे तो बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन, जितनी भी रिडॉक्स टाइप की रिएक्शन चलती है ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉपर से Cu2+ के फॉर्म में कन्वर्जन होता है और ये एक तरह का रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये एक तरह का क्या है, रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर हम इसके बाद के कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, बोरॉन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, बोरॉन के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट इसे एब्जॉर्व करता है। बेसिकली प्लांट जो है इसे एब्जॉर्व इन द फॉर्म ऑफ BO3 - या इसी बोरॉन को
प्लांट एब्जॉर्ब करता है B4O7 के फॉर्म में, B4O7 माइनस माइनस के फॉर्म में इसे क्या करता है, प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है। और बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो प्लांट को बोरॉन क्यों रिक्वायरमेंट होगा, तो बेसिकली जब प्लांट जो है कैल्शियम का यूटिलाइजेशन करता है ना, उसमें बोरॉन का रिक्वायरमेंट होता है और मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रोल इन मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, साथ में साथ पॉलन का जो जर्मिनेशन प्रोसेस चलता है, पॉलन जब जर्मिनेट करता है वहाँ पर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल इलोंगेशन में इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बात किया कि बोरॉन का रिक्वायरमेंट कब है, तो बेसिकली कैल्शियम आयन को जब प्लांट अपटेक करेगा और साथ में इसको यूटिलाइजेशन करेगा, तो वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका, बोरॉन का। किसका, बोरॉन का। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि पॉलन के जर्मिनेशन में, सेल के इलोंगेशन प्रोसेस में, या आप बोल सकते हो सेल के डिफरेंशिएशन प्रोसेस में, सेल डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और साथ में साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोरॉन। ठीक है, साथ में साथ अगर हम इसके बाद के एसेंशियल एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं मॉलिब्डेनम। तो देखो प्लांट जो है इसे हमेशा ऑब्टेन करेगा मॉलिब्डेट आयंस के फॉर्म में। तो प्लांट ऑब्टेन करेगा किस फॉर्म में, तो आयंस के फॉर्म में इसको क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। और वो आयन होता है क्या बच्चे, वो होता है मॉलिब्डेट आयन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MoO2 डबल माइनस के फॉर्म में। ठीक है, और साथ में साथ ये इंपॉर्टेंट रोल किस में प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजनेज एंजाइम। और ये एंजाइम जो है नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स पर नाइट्रोजन का जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें मॉलिब्डेनम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो एसेंशियल एलिमेंट है क्लोरीन जो है वो भी हमेशा प्लांट एब्जॉर्ब करता है क्लोरीन एनायंस के फॉर्म में। तो प्लांट हमेशा एब्जॉर्ब करता है क्लोरीन आयंस की फॉर्म में। और अगर मैं बात करता हूं कि क्लोराइड आयंस के फॉर्म में इसको क्या करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और ये बेसिकली किसी भी प्लांट सेल में जो कैटायन और एनायन को बैलेंस करने के लिए मेनली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंपॉर्टेंट रोल इन कैटायन एनायन बैलेंस के करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ में साथ बेसिकली फोटोसिंथेसिस में भी इसका एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर हम बात करते हैं कि वाटर का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो बच्चे, अगर आपको ये चैनल पर जितने भी
सीरीज चल रही हैं, आप उनको एक बार देखो और देखने के बाद अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो। बच्चे देखो, अभी स्टार्टिंग में आपको ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, जैसे जैसे सिलेबस आगे कंप्लीट होते हुए चलता है ना, तो आपकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी खुद की बनाई हुई नोट्स। क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ समझते हो ना, तो उसको अपने फॉर्म में जब लिखते हो तो दोबारा रिवीजन करने में वो नोट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो बच्चे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल के लिंक को शेयर करो। थैंक यू।